हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो वीडियो बहुत अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि आप सभी ना हमेशा मिस्टेक कर देते हो। बहुत बार हम अपने रूल्स, अपनी आइडियोलॉजी उस पर फॉलो करने लगते हैं। किस पर? काउंसलिंग में, कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट जो ब्रोशर आया हुआ है उस पर रूल्स रेगुलेशन सारे नोटेड है, सारे लिखे हुए हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं रूल्स पर अवेयर ना होने की वजह से। रूल्स में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है, और मैं बोलूंगा रॉन्ग कॉलेज सिलेक्शन की वजह से या इनकम्प्लीट एक्टिविटी की वजह से भी वो रिजेक्ट होते हैं। काउंसलिंग एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिग मिस्टेक मैंने लिखा हुआ है। बिग मिस्टेक इसलिए वर्ड यूज किया है कि भैया ये एक्टिविटीज ना जो शेड्यूल पर हैं वो सारी की सारी आपको एक्टिविटी ध्यान देना है। जैसे आपको नंबर 1 पे रजिस्ट्रेशन की है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाह रहा हूं। आपने रजिस्ट्रेशन किया, फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे थे, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी रैंक है 70,000 है से 90,000 के बीच में है, तो इस केस में स्टेट से तो अलॉटमेंट इजीली मिलेगी नहीं। अगर आप जनरल से हो तो मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। आप एक ऐसी कंडीशन पर लाई करते हो। बट आपका ऐसा भी है कि अगर हमको नहीं मिला तो हम प्राइवेट भी ले लेंगे। तो आपके पास में गवर्नमेंट का ऑप्शन तो है, बट यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के ही, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के, बीएचएमएस के, बीयूएमएस के चॉइस फिलिंग ही सिर्फ आएंगे। सरकारी कॉलेज के, प्राइवेट के लिए 50,000 रुपए जमा करना पड़ता है। इसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि आप 20,000 जब पे कर चुके हो तो आप 30,000 और जमा करके अगले जो अपकमिंग राउंड में है आप प्राइवेट के लिए एलिजिबल हो जाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है। समझ गए? इसलिए अगर इस कंडीशन में हो तो पहले से ही 50,000 की पेमेंट करके चलना, ताकि आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे, प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल होंगे। पहली बात। दूसरी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना। मैं हमेशा बोलता हूं इनकम, कास्ट, डोमिसाइल बनवा के रखो, ठीक है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनकम, कास्ट, डोमिसाइल बनवा रहे हैं, तो भाई उनका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि घर पे पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया 3 साल के लिए वैलिड होता है, लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। तो फिर आपकी अगर सीट अलॉटमेंट, जैसे मान लीजिए आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, है ना, और आपकी सीट अलॉटमेंट जनरल ईडब्ल्यूएस में ही मिल जाती है और आपके पास सर्टिफिकेट में कोई कमी पाई जाती है तो सीट कैंसिल हो जाएगी। एग्जाम्पल के टर्म्स पे, जैसे आप ओबीसी एनसीएल हो, तो ओबीसी एनसीएल वाला बच्चा जनरल की भी सीट पर क्लेम कर सकता है और ओबीसी की भी सीट पर क्लेम कर सकता है। बट हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स जो ओबीसी का है वो पुराना है या गड़बड़ है, या हमने ऑल इंडिया का लगा दिया, हमको स्टेट का लगाना था, तो अलॉटमेंट तो हमारी आएगी, रिपोर्टिंग के टाइम पे सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर जनरल पर अलॉट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप बच जाओगे। अगर इनमें से कोई मिस्टेक पाई गई तो आपका सीट कैंसिल है। तो एक स्क्रीनिंग कराने के लिए टीम के मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लो कि कैसे करनी है काउंसलिंग, क्या करनी है, अभी समय है इनफ, आप कर सकते हो। बड़े पॉइंट्स मैंने ढूंढ ढूंढ के लिखे हुए हैं, इसलिए अच्छे से समझना। पहला है डॉक्यूमेंट रिजेक्शन। तो ये पार्ट हम अभी यही ब्रीफ कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं। आपने ब्लर अपलोड कर दिया, फोटोकॉपी अपलोड कर दी, ओरिजिनल को स्कैन करके अपलोड करना है। सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं की, पे करना भूल गए या पैसा कट गया, पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं किया, समझ गए, तो हम दोबारा भी पे की फिर भी नहीं रिफ्लेक्ट किया, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ना बड़ी दिक्कत देती है। तो इसलिए अगर नॉट पेड दिखा रहा है तो आपका जो मेरिट लिस्ट में नॉट पेड ही दिखाएगा, क्यों ना आपका पेमेंट कट गया हो। ये बाय डिफॉल्ट है भाई चीजें, है ना। अगर पोर्टल पर नहीं आ रहा तो यू कांट क्लेम इट। हाँ, अगर कट गया है तो आप उसको बीच में ईमेल कर सकते हो करेक्शन के लिए, तो मैं भी हो सकता है वो अपडेट कर दे। बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे इसी में फंस गए थे, किसी का फीस 2-2 बार पे हो गया है। तो ये अब देखते हैं इस बार पोर्टल कैसा चलेगा। और आपने सब कुछ किया, पे किया, पूरा वेरीफाई हो गया, लिस्ट में नाम भी आ गया, हम चॉइस फिलिंग करना भूल गए, ये हमने चॉइस फिलिंग की, हमने अनलॉक छोड़ दी।
या हमने एक ऑप्शन भरा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में, हमने गुरु गोरक्षनाथ भर दिया, 400 नंबर आए, वो अलॉटमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि कट ऑफ हाई चली गई। तो चॉइस फिलिंग कैसे करें, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा। फिर सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट, क्योंकि 50,000 रुपए तो बहुत होता है। अगर आपको राउंड 1, 2, 3 या 4 किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है और आप महोदय अगर सीट नहीं लेते हैं तो 50,000 रुपए जब्त कर लिया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट यहां पर साइड में दिख भी रहा होगा, बहुत क्लियर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना। और अपग्रेडेशन में भी अगर अलॉट होती है तब भी कैंस चला जाएगा। मान लीजिए अब इस पे 2 रिपोर्टिंग की कंडीशन है। नोडल सेंटर आप नहीं जाते हो आफ्टर अलॉटमेंट तो भी नॉट रिपोर्टेड आपका कंसीडर होगा, तो ओरिजिनल लेटर नहीं जनरेट होगा आपका, तो फिर आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे, तो वो भी आपका निरस्त माना जाता है। और अगर आप कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करने जाते हो, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रिपोर्ट किया, फिर कॉलेज रिपोर्ट करने नहीं गए, उस केस में भी नॉट रिपोर्टेड कंसीडर होगा, है ना, क्योंकि पोर्टल पर आपकी सीट खाली हो जाएगी। अलॉटेड जो कैंडिडेट की सीट वही कंसीडर की जाएगी। जब आप यहां भी रिपोर्ट करेंगे, कॉलेज में भी रिपोर्ट करेंगे, कॉलेज की पूरी सीट सबमिट करेंगे, कॉलेज क्या करता है, वो पूरी डिटेल अपने कॉलेज लॉगिन पर अपडेट करता है। कॉलेज लॉगिन एक होता है, आफ्टर रिपोर्टिंग वो कॉलेज लॉगिन करके उस पर अपडेट करके बताता है कि भैया इतने बच्चे हमारे यहाँ रिपोर्टेड हैं, इतने नॉन रिपोर्टेड हैं, समझ गए। और इस पे भी अगर गलती से कोई अच्छा कॉलेज नहीं अलॉट होता है, फिर हम क्या करें, अलॉटमेंट ले लो, एक त्याग पत्र देने की डायरेक्शन है, उस पर पूरा विड्रॉल होता है, पैसा कुछ नहीं कटेगा, आराम से आप विड्रॉल कर सकते। तो रूल्स हैं उस पर, बट आपको मालूम नहीं होता कि बचना कैसे है। तो इससे पहले आप कोई मिस्टेक करो, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है फ्री काउंसलिंग सारे कॉलेजेस में, और टीम को रीच आउट करो और हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो। और आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट कि आप अपनी काउंसलिंग बढ़िया से करें और अच्छे से कॉलेज में जाएं। बाय बाय।